जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे कृष्ण लीला के दूसरे दिन में। तो कल आपने देखा किस तरीके से कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया कि जब उसको पता चल गया था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो उसका काल होने वाला है, तो अपने काल को बचने के लिए, अपने काल से बचने के लिए उसने अपनी बहन और देवकी को ही और वासुदेव को कारागार में ही डाल दिया। तो आज है हमारा दूसरा दिन। आज भी बहुत बढ़िया सीन्स होने वाले हैं। आज देवकी और वासुदेव का कारागार में सीन दिखाया जाएगा, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने 5 पुत्र कंस के हाथों मरवा डाले। तो ये सारी चीज़ें आज होने वाली है और भी बहुत बढ़िया सीन होने वाले हैं। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी आ गया हूँ, ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया था, तो चंदन भाई जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे। कोई नहीं, चलो भाई है अपने, बट स्टिल टाइम पे आना ज़रूरी है। तो आज मैं इसलिए लेट आया था क्योंकि मेरा सीन थोड़ा सा लेट था। बाकी ये देखो, ये घूमने लग रहे हैं। हाँ जी सर, जय श्री राम। कैसे हो? बस बढ़िया, थोड़ा परेशानी इनके भाई चंदन ब्रैकेट में परेशानी कर दो, सेम है दोनों चीज़, क्योंकि जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत बड़ी है। तो बाकी मैं अभी पंडाल में आ चुका हूँ। अपना मेकअप रूम में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें नई है और क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन आ गया कौन नहीं आया, सारी चीज़ें जाके देखते हैं। भाई कल इन मेकअप आर्टिस्टों ने मेरे इतना बढ़िया मेकअप कर दिया था, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना अच्छा मेकअप कर दिया था, कह रहा भाई 6 के 6 दिन 7 के 7 दिन तुम वही मेकअप करो। तो बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है दोनों, प्लीज़ इनको बुक कर लीजिए। अगर कोई भी आपको कार्य कुछ भी करवाना हो, शादी ब्याह निपटाना हो, रामलीला वगैरह कुछ भी दिखानी हो, तो इन दोनों को कांटेक्ट करो। स्टे ट्यून। बाकी मेरी जो ड्रेस थी वो दीक्षा के पास थी, दीक्षा बेचारी हमारी ड्रेस लाना भूल गई। तो अभी मैं जाके एक बार अपनी फटाफट जाके ड्रेस लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक चंदन भाई से मिलो। कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, तसल्ली से सुनेंगे। कह नहीं सकता। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ कहीं, अपनी ड्रेस लेके आता हूँ ताकि अभी भी ड्रेस लेने जाना है। अरे वो बस बंद कर दे। हाँ, अपने सामने इतना अत्याचार होते ना देखा जाएगा। इससे अच्छा तो विद्रोह करके युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो।
नहीं, अभी संभव नहीं। मैं अपनी विवशता तुम्हें कैसे बयान करूं? बुद्धियां दास्ता के कोरे खा खाकर शिथिल हो गई है। आंखें अपनी माता बहनों की दुर्गति देख निर्लज हो गई है। हाथ अस्त्र शस्त्र के होते हुए भी कमजोर हो गए हैं। और सुनोगे इस अन्याय कंस की भीषण कथा? नहीं, मत सुनो। स्पष्ट बात एक है, कह दो, आज ही कह दो। रहे भोगते आज तक हम करनी का भोग, भूल रहे थे हड्डियों में जो का शय का रोग। आज ज्ञान हमको हुआ, करते हैं प्रतिकार। कंस राज से अब नहीं रखेंगे व्यवहार। परंतु याद रहे, इतने जोश के उपरांत उपद्रव प्रारंभ हो जाएगा। पृथ्वी पर खून ही खून नजर आएगा। इसका क्या उत्तर है? नारायण 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 नारायण। आइए देवऋषि, प्रणाम। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वर्गलोक से आए हुए इस ऋषि के पास है। इस समय प्रजा की पहलू का एक तस्वीर आंदोलन है और दूसरी तस्वीर शांति। तो सुनो, कष्ट कितना ही परे जीतना सहना होगा। ध्यान करिए, महायुद्ध करना होगा। मुनीश्वर, आप हमसे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे, इस अत्याचारी कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उधर देखिए, नगर की पाठशालाएं खुलवाकर मदिराशालाएं बनवाई जा रही हैं। चिंता नहीं, करने दो। इधर देखिए, गौचरों की भूमि पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। करने दो। इधर देखिए, महाराजा उग्रसेन, रानी देवकी और महाराज वसुदेव की तरह आम प्रजा को भी कारागार में डाला जा रहा है। नारायण नारायण, मैं तो कहता हूँ सारे प्रजा को बंदी गृह में डाल दो। फिर क्या होगा देवऋषि? फिर क्या होगा? जैसे जैसे कंस का अत्याचार बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके नाश का समय भी समीप आएगा। तुम्हारी इस क्रिया को हरने के लिए स्वयं श्री हरि तारनहार के रूप में अवतरित होंगे और कंस का नाश करेंगे। क्या श्री हरि अवतरित होंगे? हाँ, किंतु वे तुम्हें कुंड में रहते हैं। किंतु वे तो गौलोक में रहते हैं। वे तो श्री सागर में रहते हैं। नहीं, वे इस आकाश की छाया में रहते हैं, इस पृथ्वी के गोद में रहते हैं, इस सृष्टि के बड़े कण में रहते हैं। महर्षि, वो मिलेगी कैसे? कैसे मिलेंगे? सुनो, अपनी तो बस यही धारणा है, अपनी तो है बस एक यही। नारायण अपने प्रेम में है, हम पड़े हैं अक्षर एक ही। रहने दो उपासक, प्रेम उपासक करके देखो। करना निधि से मिलना हो तो करुणा खंडन करके देखो। महर्षि, वे करुणा खंडन किस प्रकार है? जी तो भाई, वाली लाइट का है।
स्वयं होगा। असहनीय कष्ट होने पर मनुष्य अपने आप व्याकुल हो जाता है। कष्ट की घोर वेदना में आदमी अपने आप रोता है, चिल्लाता है, पुकारो पुकारो। जी तो भाई लाइट कहाँ गई हो? दुख है तो उसी वो 4 वाली जो दूसरी लाइट है वो। हाँ अभी इसी जगह पर करुणा के साथ पता उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। विभाग के नाम से पुकारो। रखिए आज भक्तों के वृंद भगवान को अपनी करुण कथा नहीं सुनाएंगे। आज तो छाती तोड़कर, गले बांधकर, सिर उठाकर, नाम लेकर उन्हें रुलाएंगे। आप भी रोएंगे और उन्हें भी रुलाएंगे। नारायण 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 नारायण। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कल के मुकाबले मतलब लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और हमारा सीन भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मैं एक बार पीछे कितनी हमारी पब्लिक आई हुई है। माया है जो कंस के मन में और कंस के सभा में अब धीरे धीरे पढ़ने लग रहे हैं क्योंकि हमारी लीला स्टार्ट हो चुकी है। और अपने विचार बताते हैं कि क्या। और ये हमारे ऑपरेटर, ये हमारे जीतू भाई देव ट्रैक ऑडियो, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत चल रही है इनकी। और ये हमारे एलईडी वाले भाई पीछे हमारे साउंड वाले भाई, ये सब इन लोग सबका है। और पीछे दिख रही है सब ये है बाकी सबका, इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है हमारे वहाँ से। सामने हमारे भाई हैं और हमारा दूसरा छठी संतान वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसी की तैयारी चल रही है, लगा देंगे। तो ये तैयार है जिसमें हम कारागार में ये संसार कितना स्वार्थी है। नहीं देवकी, हम इतने स्वार्थी नहीं हैं। आज तक हमारे जितने लाल मरे हैं उतने ही छेद हमारी छाती में हैं, परंतु हम क्या कर सकते हैं, वचन दे चुके हैं और हाँ, अपने वचन पर दृढ़ रहने के वास्ते हम दोनों तैयार हैं। चल गया वैसे। देवकी, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। एक वह जो दुख आ पड़ने पर फूट फूट कर रोते हैं और दूसरे वह जो दुख को सहते हैं और भीतर ही भीतर जलते हैं। बस हम तुम इसी श्रेणी में हैं। बंदी बने, भिखारी बने, कष्ट उठाए, कारागार के अंदर बच्चे भी अपनी काल की है भेंट चढ़ाए, परंतु ध्यान यह रखा वचन अपना न जाने पाए। कष्टों में हाय मुख से न निकलने पाए। कुम्भलाने दो जो ध्यान हमारा है, इस इतिहास को रंग डालेगा, ये बलिदान हमारा है। सत्य है ना, मेरी ही भूल थी जो मैंने आपके लिए और अपने लिए ऐसा सोचा। देवकी, हम ये भी तो जानते हैं कि 8वें पुत्र के वास्ते ही हमने ये जीवन धारण किया है और उन्हीं के लिए अभी तक के अपने सभी लालों को काल का ग्रास बनने दिया। परंतु स्वामी, हाँ हाँ बोलो देवकी। फिर भी न कहीं नहीं रहा जाता। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? नहीं, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। हम कब कहते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म है? क्षत्रिय धर्म तो क्या, आज हम पुरुषत्व से भी गिर चुके हैं। अपने सामने अपने लालों को कटता देखते हैं और मुख से आज तक नहीं करते। ओह, इतनी कायरता, इतनी भ्रूणता, पहाड़ नहीं हिलते, तारामंडल नहीं टूटता, भूचाल नहीं आता, धुआं नहीं
काले क्यों नहीं पड़ जाते? वायु तू ठहर क्यों नहीं जाती? ओ माँ पृथ्वी तू रसातल में क्यों नहीं धस जाती? देखा देवकी, सब गूंगे हैं, सब बहरे हैं, संसार मानो सो रहा हो। दया विधान की पदवी वाले ने कठोर तखत कवच पहन लिया है, तो वासुदेव तू भी अपनी छाती कठोर कर और इन हाथों का पत्थर बना के उस राक्षस के पास ले जाने के लिए इस छठे पुत्र को उठा। स्वामी, स्वामी, केवल एक बार मुझ चूक लेने दो, दूध पिलाने दे दो स्वामी। अच्छा ले जाओ, नहीं छोड़ूंगी, उधर को अपनी आंखें से नहीं करूंगी। मैं समझ चुकी कि मेरा कोई और पैदा ही नहीं हुआ, मैं खोती हूँ। सभी अपने बच्चों को पालते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे ही लाल मरते हैं। इधर ये माता बिलखती है, इधर ये बाप रोता है। जुदा आंखों का तारा जब सामने आंखों के होता है। स्वामी, स्वामी ना ले जाओ, स्वामी अभी ना ले जाओ, केवल एक बार मुझे जीने दो स्वामी। प्रिय, अब जाने ही दो। यदि बहुत देर हो जाएगी तो राक्षस की भ्रुकुटी शिव का तीसरा नेत्र बन जाएगी। नहीं स्वामी, स्वामी नहीं, स्वामी प्रिय, जाने ही दो। स्वामी। वचनानुसार वासुदेव ने 6 शिशु सौंपे। नितिन भाई को तैयार किया जा रहा है। हमारे जो रामलीला में रावण का पात्र निभाते हैं रोहिणी में, वो खुद आए हैं इस ड्रेस को संभालने के लिए। तो हमारे रोहित भाई हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। कल भी इन्होंने बहुत अच्छा सा रोल किया था और आज भी इस रोल को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। इनको बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, दिखाते हैं मैं आपको। आज हमारे जो रावण का पात्र निभाते हैं वो आज हमारे नितिन भाई की लीला देखेंगे और हम इनसे फीडबैक भी लेंगे कि नितिन भाई का कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। छठे को लेकर कारागार इस वाली अब बना दो। अच्छा है, इस छठे पुत्र को भी समाप्त होने दो। परंतु देवकी और वासुदेव को इस कार्य से बड़ा कष्ट हो रहा है। तो होने दो। अत्याचार की आंधी बढ़ाना ही अपना एक लक्ष्य है, तो उन्हें कष्ट होने दो। एक दिन इसमें हमारा नितिन भाई को देखो, नितिन भाई कैसे हमारे नीचे देखो, नितिन क्या रोहित भाई हमारा नीचे मतलब प्रमोट कर रहा है। परंतु मुझे एक बात पता चली है वह क्या देवी कि अक्रूर जी इस छठे पुत्र को मरने नहीं देंगे। वह क्यों देवी? वह यूं कि प्रजा ने फिर आंदोलन उठाया है। वह क्या देवी? यही कि इस अत्याचार को रोका जाए। अक्रूर जी प्रजा के नेता हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रबंध किया गया है कि इस छठे पुत्र को ना मरने दिया जाए। नारायण नारायण। एक बार पहले भी प्रजा ने ऐसे ही किया था, तब भी मैंने लकीरी खींच के उन्हें समझाया था। अच्छा, आज मैं पुणे जाता हूं, कंस के दरबार में जाऊंगा
कंस को पहले की बात ही समझाऊंगा और अक्रूर जी को भी पढ़ाऊंगा। धन्य है नारायण नारायण। देवी, तुम भविष्य के कार्यक्रम पर अपनी दृष्टि रखो। यदि भूल हो गई हो तो थोड़े स्मरण कर लो। नहीं नहीं देवी जी, भूलूंगी कैसे। सातवें गर्भ में भगवान शेष जी आएंगे। सेंटर से ले जाकर गोकुल में रहने वाली वासुदेव की दूसरी पत्नी महारानी रोहिणी के उदर में पहुंचाना होगा। और देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया है, यह बात पूरी मथुरा नगरी में फैलानी होगी। नारद जी, ठीक उसी के बाद मुझे स्वयं कन्या बनकर माता यशोदा के यहाँ जन्म लेना होगा। जब भगवान कारागार में अवतीर्ण हो जाएंगे और वासुदेव जी उन्हें लेकर यशोदा मैया के पास पहुँच जाएंगे, तब कंस के द्वारा शिला पर गिरकर आकाश में उड़ना होगा और भगवान के अवतरीन हो जाने का संदेश देना होगा। नारायण नारायण। उचित है देवी। देवी, यह सब तो पूर्ण निर्धारित है, जैसी हरि की इच्छा। नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खेले दुख सुख आँख मिचोली हो, सुख दुख आँख मिचोली। जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू। ओ सात सुहाग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में जोड़ी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्यारा नग है उसका नारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसार। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का, प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसार। हो इश्क दा
नृत्य का प्रबंध किया जाए। मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी। झनक झनन चुमक छनन, झनक झनन चुमक छनन मोरी।
प्रजा के क्या हाल है महाराज? हर घर आपकी जगह कैसा बजा हुआ है? इससे मालूम होता है कि प्रजा मेरा सम्मान करती है, मेरा शासन मानती है। जी महाराज, मानना क्या है? वो तो आपको सिंहासन को एक राजा से भी ऊंचा पहुंचते हैं। सच्चाई को न छुपा मुफ्ती। अबूर जी, क्या मैं झूठा समाचार सुना रहा हूं? और क्या? आज 5-6 साल से बड़े महाराज वासुदेव और देवकी को कारागार में जो कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उसके कारण प्रभावशाली नेताओं में आंदोलन हो रहा है। बच्चा बच्चा त्राही त्राही कर रहा है। हम उन सब नेताओं को कारागार में घुस दिया है। और बीजेपी वाला ने ठीक किया है, जिनके बल से देश में सद्भाव सुधार काल कोठरी में पड़े वे भारत के लाल। क्या हुआ? जो हमारे शासन को नहीं मानेगा उसका स्थान काल कोठरी में ही होगा। आपके शासन को या आपके अत्याचारों को, आपके शासन को लोग मानने को तैयार है, परंतु आपके अत्याचारों को नहीं। तो क्या हम अत्याचारी हैं? अवश्य। हाय, आज गर्भवती देवकी कारागार में 4 पाई पर पड़ी है। राजपुत्र वासुदेव
दो फटे पुराने कपड़ों में अपने दिन काट रहे हैं। प्रजा के और नेता जो वहां पर भेजे गए थे, उन्होंने वासुदेव देवकी का पक्ष लिया था, जो बड़ी ही दुर्दशा में है। कोड़ों की मार में खाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह छोटी छोटी कोठियों में घुसे जाते हैं। जब इतना अत्याचार है तो श्रद्धा भी नहीं, सारा भारतवर्ष किसी दिन काट जाएगा। नमस्ते, अक्रूर जी जो कह रही है वह कहां तक ठीक है? महाराज, देवकी-वश्य सैयद कष्टा उसका प्रबंध कर दिया गया है। बाकी अन्य लोगों के लिए और वासुदेव के वस्त्रों में सुधार कर दिया गया है। और अन्य दूसरे लोगों के लिए उन्हें तो उससे भी अधिक कष्ट दिया जाए, अच्छा है, क्योंकि वे लोग शांति के नाटक हैं। उन्हें निरंकुश है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। मतलब की जय हो। आओ चालूर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, छठे पुत्र को लेकर वासुदेव हाजिर है। अति उत्तम चालूर, अति उत्तम। उसे शील की शील मेरे दरबार में ले आओ। कंसराज, ये छोटा पुत्र है जिसे ये वासुदेव अपनी तरकीब के अनुसार आपके पास ले आया है। भोजन है ये काल का, या है वीर विनोद, जो है देखी है नहीं इसमें माँ की को। इस बच्चे को भी मार दो, गला घोट कर किसी घंटे में दबा दो। इस बालक को मुझे दे दो। अक्रूर, तुम इसका क्या करोगे? मैं इसका क्या करूंगा? वही करूंगा जो किसी अनाथ बालक के लिए गोवध ब्राह्मण करता है। वही करूंगा जो एक गाय के बछड़े के लिए एक गोवध क्रिया करता है। अर्थात मैं इसे पालूंगा, मैं इसे जीवित रखूंगा। परंतु वह तो मेरा भोजन है अक्रूर। हाय, अब तक मैं समझता था कि बाप के हृदय में ही बच्चों का प्यार होता है, परंतु नहीं, औरों को भी अच्छा लगता है। अक्रूर, वह तो मेरा भोजन है। अब तक मैं तुम्हें अपना संबंधी समझकर कुछ नहीं कहा, परंतु अब मैं देखता हूं तुम हद से आगे
था, परंतु तुमने अपने दिल के 5 बालकों को मार डाला। हमारा चटे को भी मार डालना चाहते हो? खोलकर आंखों को देखो, यह अबोध अभी अनजान है, अच्छे बुरे का अभी इसको नहीं ज्ञान है। मांस का एक लुकड़ा है, बेखिला एक फूल है, इसका वध अपराध है, अन्याय है और भूल है। तो कंसराज, यदि तुम अक्रूर होते और अक्रूर तुम्हारी जगह होता तो कितना अच्छा होता। अक्रूर, पिछले बालकों के वध करते समय भी तुमने इसी तरह मेरा विरोध करा था। बार बार तुम्हारा विरोध करना उचित नहीं। महाराज, मैं उचित ही कहता हूँ कि प्रत्येक बालक पर तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं। कर सके अपनी ना जो रक्षा कभी, मारते नहीं उसको योद्धा कभी। बाल हत्या पापियों का कर्म है, शूरवीरों का नहीं ये धर्म है। मैं पापी हूँ? अक्रूर, मुंह संभाल के बात करो। परंतु तुम उल्टे मार्ग पर जा रहे हो राजन। अपने शासन की बागडोर संभालो। यह बच्चा, यह नन्हा सा बच्चा, कोई इसकी माँ से जाकर पूछे कौन है, कोई इसके बाप के हृदय में जाकर पूछे मैं कौन है। क्षमा मथुरापति क्षमा। मैं कहता हूँ इसके माँ बाप की तरफ नहीं तो इसकी तरफ देखकर इसे क्षमा करो। मेरी तरफ नहीं, अपनी तरफ नहीं तो परमात्मा की तरफ देखकर इसे क्षमा करो। कृपा समझ मुझे यह बच्चा दीजिए। इस बुद्ध मुने के प्राण की महाराज मुझको भिक्षा दीजिए। अक्रूर, मैं पार हो जाऊंगा। कई बरस पहले तुमने इसी तरह हट करके वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया था, परंतु नारद जी महाराज के समझाने पर पुनः मैंने इन्हें कारागार में डाल दिया। ठीक है, तुम्हारे आगे से मैं इस छठे बालक को जीवन दान देता हूँ। यह बालक नहीं मारा जाएगा। नारायण नारायण, नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। है? मारा जाएगा? आप ये क्या कह रहे हैं देवी जी? ठीक कह रहे हैं देव जी। इधर आइए, हम आपको समझाते हैं। भगवान 7 लोगों से अपने 7 शक्तियों को पहले भेजेंगे, तब 8वीं बार भगवान की 5 लोगों की शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और ये छठे लोग की शक्ति है, इसे भी समाप्त होने दो, जिससे कि 8वीं लोक वाली वो हितकारी हमारे सामने आएंगे। परंतु ऋषि, बालकों के नष्ट होने से देवकी को बड़ा ही दर्द हो रहा है। तो होने दो, यदि एक को कष्ट होता है तो होने दो। बड़े कलेश हो विश्व में, यही उनका उद्देश्य है। नारद जी महाराज, आप अक्रूर को जो कुछ भी समझा रहे हैं उसे बहस क्यों नहीं करते?
वह दुष्ट भाषण को हटाइए। नारायण नारायण, वही करता हूँ राजा। एक बार तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज फिर वही बात आपको जरा विस्तार पूर्वक समझाता हूं। तो बताओ, इस पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8। नहीं, अब इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और आठवीं कौन सी? सभी पहली है और सभी आठवीं। तो बस अष्टदल कमल की पंखुड़ियों की तरह पहला बालक भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आदि वह भी सब 8वें हो सकते हैं। समझे राजन? समझ गए गुरु जी? सब समझ गए, परंतु ये वासुदेव नहीं समझा। हाय, ये कैसा हृदय है, बाप के दिन तो क्यों नहीं समझता। निश्चित हो गया, आगे बालक वध करने योग्य है। लाओ चारो, इस बालक को मेरे पास लाओ। मैं इसी समय अपनी इस तरफ से उसका नाश कर देता हूं। देख लो आओ, कहां बसता है मेरे जाल से। खींच लाओ पकड़, आसमान से, पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं, शत्रुओं का वंशहारी, ध्वंसहारी। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर दृश्य का मंचन श्री धार्मिक सेवा समिति की समस्त कलाकार टीम द्वारा बहुत ही सुंदर छाया चित्र आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से कंस ने देवकी के छठे पुत्र की भी हत्या अपने खड़ग के द्वारा कर दी गई। तो आज की लीला भी हमारा ये लास्ट सीन था और इतना बढ़िया सीन हुआ, कसम से बहुत मज़ा आ गया। आपने पूरी लीला देखी होगी, बढ़िया तरीके से हमारे रोल्स वगैरह सारी चीज़ देखी होगी। अभी नहीं, बाद में बाहर से एंट्री करवाऊँगा आपकी। तो गाइस देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बंदे से मिलवाता हूँ। भाई साहब आप जानते तो हो खैर पहले से, मेकअप को थोड़ा नज़रअंदाज करना, अभी उतारा नहीं है ढंग से। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद घर पे जाके इसको ढंग से उतारेंगे। बाकी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने और भाई कार्तिक भाई से। सिर्फ सभी को राधे राधे। इन्हीं की बदौलत है जो आप पूरे ब्लॉग्स देख पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैं कंस करता हूँ तो सारे टाइम गेटअप में रहता हूँ, मैं मेकअप रूम से बाहर भी नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया जा रहा है। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सब देखो, इस भाई को ना सपोर्ट करो। सपोर्ट ऐसे करो कि इस बार में ना मतलब तुम पहुँचा दो। अभी आपके कितने हैं? मतलब 3000 होने वाले हैं। 3000। मैं 3000 नहीं चाहूँगा, मैं कहूँगा कम से कम 10 से 20,000 इनके सब्सक्राइबर होने चाहिए। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ना, वो तो पक्का इन्हें ना सब्सक्राइब सबसे पहले करा करो और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि ये डेली ब्लॉग बनाएंगे और डेली ब्लॉग डालेंगे। आपका जितनी भी जन्माष्टमी की जितने भी है ना, अगर आप देखने के नहीं पाते, अगर आपके कोई दूर के रिलेटिव्स है ना वो भी नहीं देख पाते ना, तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। हमारे ये नितिन भाई जी हैं, तो उनको ज़रूर देखना। बाकी तो हमारे नितिन भाई तो पूरा आग लगा के रख रहे हैं। तो मतलब नितिन भाई मज़ा आ रहा है रोल देखने में भाई, बढ़िया। एक तो पहली बात तो यहाँ पे जो ये जो मंच बनाया गया और यहाँ पे जो पूरा लीला का कर रखा है ना, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि
यहाँ पे अभी ना शालीमार और पीतमपुरा के लोग भी आए हैं, वहाँ से उन्होंने कहा है कि हमारे ना मतलब पीतमपुरा में मेरे ख्याल से जन्माष्टमी का नहीं होता, वो वहाँ के लोग आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब से हम भी ना पीतमपुरा में कृष्ण लीला किया करेंगे। शालीमार में भी होती है बट वो थोड़ा सा एक ऐसी कंपटीशन या शोज़ ऐसे कुछ करते हैं, बट जो लीला होती है वो हमारे हैदरपुर में होती है। हैदरपुर हमारा बहुत छोटा सा, बट है ना यहाँ पर बहुत ग्रैंड तरीके से कलाकार इतने बड़े बड़े कलाकार, ये बस आप पूछो मतलब सारा कोई भी पेड़ कलाकार नहीं है, सारे हमारे गांव के ही रहने वाले एक चीज़ और, कोई भी यहाँ पे पेड़ कलाकार नहीं है, जितने भी आपको आर्टिस्ट अगर कोई स्टेज पे दिख रहे हैं A to Z डांस से लेके डायरेक्ट मतलब कोई भी करने वाला ना सारे के सारे यहीं के हैं, इसी गांव के हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब बढ़िया से कर रहे हैं, तो लगे रहो। बाकी थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, आप मेरा ब्लॉग शूट कर रहे हो, इससे बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू। बस एक दिन ये शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका खुद का रोल है, वो मैं बताऊंगा नहीं, शायद बता भी रखा होगा आपको ब्लॉग में, बट उस दिन दिखाऊंगा मैं आपको इनका रोल। उस दिन मेरा ज़्यादा रोल नहीं होगा, तो शायद से मैं जल्दी फ्री होकर फिर मैं इनका ब्लॉग शूट करूँगा और इतना तगड़ा एक्ट करूँगा, इनका शूट कर मज़ा आ जाएगा। उस दिन मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने एक्ट को मतलब एक बार एक ही एक्ट है बट उसे बहुत पावरफुल बनाना है, मतलब ऐसा इम्पैक्ट बनाना कि हाँ भाई मैं भी कुछ करके गया। चलो बस ट्राई करेंगे, देखते हैं, बाकी लीला उनकी है, जैसा चाहेंगे वही होगा। बाकी अगर यहाँ तक देखा है तो भाई लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। बाकी आज का दिन हमारा Day 2 था, यहीं एंड होता है। बाकी कल मिलेंगे आपको दोबारा से नए जोश और उल्लास के साथ, तब तक जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे।